कहते हैं राजनीति दिमाग के साथ साथ भावनाओं का भी खेल होता है। जिसके पक्ष में लोगों की सहानुभूति, उसी नेता या फिर पार्टी को जीत मिलती। भारत की राजनीति में ऐसा कई बार देखने को मिला है जब देश के लोगों की सहानुभूति के चलते नेताओं और पार्टियों को जीत मिली। बड़े काम की होती है ये सहानुभूति, लेकिन बड़ी सस्ती भी, लेकिन काम बड़ा करती है। राजनीति के जानकार लोग बताते हैं कि चुनाव में वादों से ज्यादा काम लोगों की सहानुभूति करती है। फिलहाल देश में बंगाल चुनाव की खूब चर्चा रही। इस चुनाव को बीजेपी वर्सेस टीएमसी माना जा रहा है। चुनाव को जीतने के लिए दोनों ही पार्टी खूब जी तोड़ मेहनत भी कर रही, लेकिन जनाब जैसा कि हमने आपको बताया, मेहनत से ज्यादा काम सहानुभूति नाम का हथियार करता है और बंगाल में वो हथियार ममता ने चल दिया। ममता के इस हथियार से बीजेपी में हाहाकार मच गया। यह हम वैसे ही नहीं कह रहे, बल्कि इतिहास गवाह रहा है कि जब जब किसी चुनाव में लोगों की सहानुभूति किसी पार्टी या नेता के लिए रही, उसे हार नहीं मिली। बीजेपी के डर की कहानी बताने से पहले हम आपको इतिहास के गलियारों से लेकर चलते हैं। इंदिरा गांधी की मौत के बाद सहानुभूति। साल 1984 में इंदिरा की हत्या के 2 महीने बाद जब देश में चुनाव हुए, तब देश के लोगों के अंदर राजीव गांधी के लिए सहानुभूति थी। तब उन चुनावों में इस हथियार ने राजीव के लिए ऐसा काम किया कि जीत के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। कांग्रेस को इस चुनाव में 542 में से 425 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस चुनाव में कांग्रेस को उन सीटों पर भी जीत मिली थी जहां पहले उनके उम्मीदवार हार रहे थे। 1991 में चली सहानुभूति की लहर। राजीव गांधी की मौत के बाद जब साल 1991 में आम चुनाव हुए, तब भी सहानुभूति काम के हथियार का पूरा असर देखने को मिला। ये चुनाव 2 हिस्सों में हुआ था। पहला हिस्सा राजीव गांधी की हत्या के पहले था और दूसरा हत्या के बाद। दोनों हिस्सों का जब रिजल्ट आया तो इसका असर नतीजों पर भी दिखाई दिया। जिन सीटों पर पहले वोटिंग हुई थी वहां परिणाम अच्छे नहीं थे, लेकिन जिन सीटों पर राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुए, वहां पार्टी को अधिक सीटें मिली। कांग्रेस को इस चुनाव में 244 सीटें मिली थी और सरकार बनी थी। केजरीवाल के साथ भी थी सहानुभूति। सहानुभूति वाला हथियार केजरीवाल ने भी चला था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल पर भी हमला हुआ। आलम यह हुआ कि दिल्ली के नतीजे केजरीवाल के पक्ष में रहे और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। चिराग को नहीं मिला सहानुभूति का फायदा। हर किसी को यह हथियार चलाना भी नहीं आता। चिराग इसका फायदा उठाने में फेल रहे। बिहार चुनाव से पहले रामविलास पासवान का निधन हो गया। लोक जनशक्ति पार्टी को उम्मीद थी कि उनके निधन से पार्टी को फायदा होगा। चिराग पासवान की ओर से जी तोड़ कोशिश चुनाव जीतने की हुई। चिराग ने सब कुछ किया, लेकिन बिहार के लोगों की सहानुभूति वोट पाने में चिराग पूरी तरह नाकाम रहे और रिजल्ट आने के बाद हाशिए पर चले गए। बंगाल में चल रहा है सहानुभूति पाने का खेल। बंगाल के चुनावी मैदान में आमने सामने खड़ी बीजेपी और टीएमसी चुनावी हमलों के साथ साथ सहानुभूति लेने की भी लड़ाई लड़ रही। ये बात दोनों पार्टी जानती है कि इस कड़ी टक्कर में जीत उसी को मिलेगी जिसके हक में लोगों की सहानुभूति रहेगी। बंगाल को वही पार्टी फतेह करेगी जिसके साथ बंगाल के लोगों की भावना जुड़ेगी और इस सहानुभूति को पाने की कश्मकश दोनों पार्टियां कर रही। बंगाल में पहले कैलाश विजयवर्गीय पर हमला होता है और अब ममता पर। बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं ममता बंगाल में इस सहानुभूति को भुनाने में कामयाब ना हो जाए। बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं ममता की चोट का असर वोट पर ना पड़ जाए। बीजेपी को इस बात का भी डर है कि कहीं ममता उसके बंगाल फतेह के सपने पर सहानुभूति से पानी ना फेर दे। इसी डर की वजह से बीजेपी में हाहाकार मचा हुआ है।